ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ वाहिगुरु ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ वाहिगुरु ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु ਜੀ वाहिगुरु। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ वाहिगुरु ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੋਈ वाहिगुरु ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ मैं वाहिगुरु कैप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ वाहिगुरु। ਮੈਂ कैप्शन एक ਦੇ ਵਿੱਚ जी ये जोश जो है ना वाहिगुरु, फतेह गज कर कहने का वाहिगुरु। जब मैंने फर्स्ट टाइम चार साहिबजादे वाहिगुरु वो मूवी देखा वाहिगुरु, उसमें एक हिम्मत बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने वाहिगुरु डटकर कहा सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये हिम्मत, ये ताकत मेरे को वो पिता उनके बच्चों से वाहिगुरु, जिन्होंने अपना शहादत किन के लिए, सच्चाई के लिए वाहिगुरु, जबरदस्ती मजहब कन्वर्ट ना, ये हकों के लिए लड़ा वाहिगुरु। तो वो हिम्मत है, वो मेरा ताकत है। आज एक विक्की थॉमस आइडेंटिफिकेशन ये है, इनके बिना विक्की जी थॉमस कुछ नहीं है। ये मेरे सर का ताज है, ये रहेगा तो ही मैं कुछ हूं, नहीं तो कुछ नहीं हूं मैं। वाहिगुरु ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ वाहिगुरु ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ वाहिगुरु ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਆ, ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ वाहिगुरु ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ वाहिगुरु। ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ये जब फर्स्ट वेव आया था वाहिगुरु, जब पहली बार जब कोविड सुना, वुहान से निकला ये बीमारी जो पूरा दुनिया में दहशत, कोविड यानी डर, अपनों अपनों से कोई मिलेगा नहीं। लेकिन वाहिगुरु ये देखो फौज, इसे कहते हैं फौज, जंग के मैदान में सिर्फ एक सिंह ही खड़काएगा, सिर्फ मानवता के लिए, सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए। बदले में कुछ नहीं लेगा, बस थोड़ी सी इज्जत। जो समझ नहीं रहे लोग, कुछ समझ ही नहीं रहे क्या है खालसा का मतलब, क्या है खालसा यानी शुद्धता। तुम शुद्ध हो वाहिगुरु, तुम सेवा करोगे मानवता के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको कोविड नहीं रोक सकता, लॉकडाउन नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता वाहिगुरु। ये जस्ट मेरे पीछे जो वीर बैठा है रंजोत जी वाहिगुरु, वाहिगुरू जी का फोर्थ खालसा। में कलम्बोली गुरुद्वारे के सेवादार वाहिगुरु, एक बाहर गया। हम जस्ट देखो कहां पर है हम अभी वाहिगुरु, ये ये देखो कहां पर है हम। जी वाहिगुरू जी। खारगर गुरुद्वारा, निशान साहब वाहिगुरु, ये सेवादार सब ड्यूटी पे। ये पिता के बच्चे हमेशा ऑन ड्यूटी पे रहेंगे। तो वाहिगुरु पिछले बार चाहे वो लंगर हो या कुछ भी हो, खालसा ने यहाँ पर डट कर वाहिगुरु सेवा किया मानवता का। ये नहीं पूछा कि वाहिगुरु तुम कौन से जात के हो, कौन से धर्म के हो। गुरु का लंगर वाहिगुरु कभी ये नहीं देखता कि कौन सा जात पात, कोई नहीं देखता, सबको इक्वालिटी में मिलता है। तो जैसे ये 2021 में लोग मर रहे किसके लिए, ऑक्सीजन। 3 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले ना, आदमी गया ऊपर। पांच पांच जी बॉडी एक साथ शमशान भूमि में, मुंबई जैसे पॉपुलेशन ज्यादा सिटी में, जी पांच पांच बॉडी के ऊपर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लकड़े कम पड़ गए वाहिगुरु, आज ये सिचुएशन है। लेकिन ये खालसा फिर भी निशान साहब के यहां से वाहिगुरु ऑक्सीजन का सिलेंडर, दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, पता है क्या है? गुरु का लंगर भी जात पात नहीं देखता है, भूख लगती है इंसान को भी लगता है, जानवर को भी लगता है वाहिगुरु। और वही चीज देखो 2021 में भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी लंगर भी जात पात कुछ नहीं, नेचुरलिटी। जी बिल्कुल कोई वीर भी जी। जात पात नहीं ना, एक मुस्लिम्स को भी वही चाहिए, एक हिंदू को भी वही चाहिए, एक क्रिश्चियन को भी वही चाहिए, एक सिख उनको भी वही चाहिए वाहिगुरु। तो इसमें जब इनके अंदर सब कुछ है, वो क्लास ले रहे हैं एक तरफ से। ऊपर वाला ये चीज क्यों करवाया, ताकि लोग समझे, लोगों के अंदर अकल आए
हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना नहीं, कोई चीज गलत नहीं होना चाहिए, एकजुट सब साथ में खड़े रहते ना वाहिगुरु, तब कुछ अच्छा मैसेज जाता है। सेकुलर कंट्री है हमारा इंडिया, क्यों बोलते हैं, यहाँ पर ईद भी बनाया जाएगा, यहाँ पे दिवाली भी बनाया जाएगा वाहिगुरु, यहाँ पर बंदी छोड़ दिवस भी बनाया जाएगा, और यहाँ पर क्रिसमस भी बनाया जाएगा। ये बिल्कुल इंडिया है बिल्कुल वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ करेक्ट ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ करेक्ट। ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਦਾ यस ਹਨਾ। ਆਪਾਂ यस। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, कुछ वीडियोस मेरे हाथ में आए, मेरे को बहुत हर्ट हुआ। कुछ सिंह अपने जो बाहर है ना वाहिगुरु, वो इंडियन फ्लैग को जला रहे, इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे वाहिगुरु। एक तिरंगा के लिए यहाँ पर सिंहों ने अपनी शहादत दी है। डिफेंस हो या चाहे कुछ भी हो, या चाहे कोविड हो, या चाहे कोई भी बीमारी हो वाहिगुरु, सिंह यहाँ पर सेवा करता है ना वाहिगुरु। अगर वहां पर कोई सिंह तिरंगे को जलाता है ना वाहिगुरु, वो तिरंगे को नहीं जला रहा है, वो हमको जला रहे, वो हमको खत्म कर रहे। वी आर इंडियन, सब एक है। अगर वहां से कुछ गलत होएगा तो यहाँ के सिंहों को लोग क्या कहेंगे, ये लोग आतंकवादी, ये लोग ये चीज कर रहे। तो ये चीज ना, सब चीज सही अपने जगह पे सब सही है। अगर कुछ रहेगा तो आप किसी फ्लैग का इंसल्ट ना करो, चाहे वो कोई भी हो, इंडियन फ्लैग हो या चाहे कोई भी कंट्री का फ्लैग हो, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे एक मंदिर के ऊपर ओम क्यों ना लगा हो वाहिगुरु, वो भी एक जहां पर श्रद्धा के साथ जो जाते ना वाहिगुरु, वो स्थान यानी मस्जिद के ऊपर भी, दरगाह के ऊपर भी जब एक ग्रीन फ्लैग रहेगा, उसका भी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक मान मर्यादा होना चाहिए उसका भी वाहिगुरु। अगर एक फीलिंग टूटता है किसी का वाहिगुरु, अब मेरा फीलिंग कैसा है गुरु घर से, मेरे को कहीं नहीं जाना पसंद, अगर मेरे को सही लगता है मैं जाऊंगा। मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिखता है, मेरा गुरु घर निशान साहब गुरु घर, जहां पर कभी भी मेरे को बंद नहीं था कोविड में, तो मैं वहां पर जाना पसंद करूंगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे में, चलो मेरे साथ पीछे पीछे। मेरे भी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, वो लोग चर्च जाते, मेरे को सही नहीं लगता मैं जाना चर्च में, इसलिए गुरुद्वारे में आता हूँ, क्योंकि ये गुरु घर खुला था। जो खुला रहेगा उधर ही तो जाऊंगा ना। मेरा श्रद्धा, जब मेरे पे मुसीबत था तब कोई था नहीं मेरे साथ, तो मेरे को जो सही लगता है मैं वहां पर जाऊंगा। अब ये इसको कोई रोक तो नहीं सकता ना, सब कुछ उधर से ही होता है वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਕੜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ कोई धर्म सानू नहीं सिखाता, कोई धर्म सानू नहीं सिखाता। वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरे साथ में एक यूथ टीम है मेरे चर्च में, मैं जिस चर्च से बिलोंग करता हूँ कलम्बोली में, वो चर्च के यूथ भी मेरे साथ जब जुड़ा था सेवा करने, सर पे सबका खंडा था। मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि गुरुद्वारे में आओ, गुरु ग्रंथ साहब जी के इधर मत्था टेको वाहिगुरु ना। अंदर से श्रद्धा जिसका रहेगा वाहिगुरु, वो मंदिर आके मत्था अपना टेकेगा वाहिगुरु। ये जो चर्च में जितने भी लोग थे ना वाहिगुरु, ये चर्च के लोग अभी भी चर्च में एकदम सही तरीके से मेरे अच्छे कांटेक्ट में, बुलाते तो सेवा भी करते। लेकिन वाहिगुरु पंजाब में देखो, एक बंदे का मैंने वीडियो देखा, सिंह है, सर पे दस्तार है उसका, और वो सब लोगों को डुबा डुबा के क्रिश्चियन बना रहा है। एक प्रॉब्लम, चलो तुम बनो, तुमको जितनों को क्रिश्चियन बनना है बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज, जो बंदा डुबा रहा है ना, वो एक दिन खुद डूबेगा। वो बंदा सर पे दस्तार सजाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, टर्बन सजाकर वाहिगुरु, वो निशानी, वो ताज, वो पिता का है। ये मेरे सर पे होना वाहिगुरु, मैं चर्च में भी मत्था ना टेकूं, क्योंकि ये अटल धर्म के लिए वाहिगुरु बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, वाहिगुरु बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी के बेटे को देखो, क्या थे, शहादत, उनका दिल काट निकाल कर उनके पिता के मुंह के अंदर डाल दिया वाहिगुरु। बाबा अजय सिंह जी दिल्ली में, मेहरौली में, वो हिम्मत नहीं आ रहे, वो का डर, वो क्या होता है, ये खालसा की पहचान है। तो बस वो पहचान है, जो करना है करो। तुम एक काम करो, तुम सर का टर्बन खोल दो, ब्लेड मार दो, दाढ़ी निकाल दो, और तुमको इतनों को डुबाना है डुबाओ, वो सब कुछ वो देखेगा। फिर औरंगजेब ने क्या किया एक टाइम पे, औरंगजेब और नीच औरंगजेब और वजीर खान ने क्या किया, वो काम ये अभी कर रहा है। फर्क क्या है, एक ही तो है। वो उस टाइम पे किया, ये इस टाइम में कर रहा है।
ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਕੀ वाहिगुरु ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? वाहिगुरु संस्था अभी तक कोई संस्था रेडी नहीं है। हाँ, चल रहा है, जी प्लान है कि खालसा योद्धा करके एक एनजीओ बनेगा एज सुन एज पॉसिबल। अभी उसकी तैयारी है, बन भी गया है, बस उसके ऊपर वर्क चालू है अभी। खालसा योद्धा इसके लिए ताकि कुछ चीजें हैं, ये थोड़ा सा भरोसा टूट गया है। जब मुझे पता चलता है कि गुरु करके कुछ लोग पैसे के हिसाब किताब नहीं रख पा रहे, इनको ये नहीं पता जी कि फंड कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ जा रहा है। वाहिगुरु एक चीज मेरे को बताना है, वाहिगुरु मैंने अमृत नहीं चखा है, मैं सिंह नहीं हूं, लेकिन एक चीज वाहिगुरु, मैं मेरे पिता के यहाँ पर मत्था टेकता हूँ, एक चीज की कसम लेता हूँ वाहिगुरु, गलत चीज ना मैं देखूं ना मैं सुनूं। अगर अमृत चक्कर अगर एक गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट अगर 1 रुपया भी उधर से लेता है तो वाहिगुरु वो अमृतधारी सिंह नहीं है, वो खालसा नहीं है। तुम पिता के उधर से वाहिगुरु चोरी कर रहे हो तो वाहिगुरु तुम क्या हो? तुम खुद सोच लो, तुम कौन से हो, तुम क्या हो? जिसके अंदर शुद्धता है सेवा करने के लिए वाहिगुरु, वो सिंह है। सेवा करते सब मिलजुल के करते, मेरा थोड़ा सा भरोसा टूट गया तो मैं जाना छोड़ दिया एक गुरु घर में। मत्था टेकने जाता हूं मैं, वहां से मैं रिटर्न आ जाता हूं, लेकिन मेरा भरोसा टूट गया। सोचो ना क्या कुछ नहीं फेस किया रहेगा लाइफ में, लेकिन कभी मैंने रियलिटी एक्सपोज नहीं किया, लेकिन आज मैं कर रहा हूं वो चीज क्योंकि भरोसा जी टूटा हूं कि जी लोग ऐसे बोलते कि ये है वो है। वाहिगुरु एक ही चीज है ना, मेरा हिम्मत, मेरे पास अगर 300 रुपया भी रहेगा ना वाहिगुरु, मैं हैदराबाद जाके घूम के आ जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता है। मैं ना हारू, मैं ना रुकू, मानवता के लिए आवाज चिल्लाएगा भी और जाएगा भी। मैं सिर्फ कैमरा में बैठ के बात नहीं करता, मैं पहुंचता भी हूँ और मैं सेवा भी करता हूँ। जी मैंने नहीं सोचा क्योंकि बिल्कुल मेरे को पिता ने वो ताकत दिया है, वो पिता ने सब कुछ दिया है, तो मैं पिता के आदेश में ही, मेरा उनका हुक्म आ गया, मेरे को निकलना है बैग लेके सिर्फ। अभी तो मेरे को कश्मीर भी आना है, आप लोगों की टीम से मिलने, संगतों से मिलने कश्मीर भी आना है, जहां पर बंदा सिंह बहादुर जी का इतना ऐतिहासिक स्थान है, उन्होंने अपने हाथ से वहां पर निशान साहब लगाया, वहां पर पहुंचना है। मेरे आइडल है वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। वो जी कौन थे? माधव दास जी थे, लेकिन दशमेश पिता का हाथ ने वाहिगुरु उनको बंदा बनाया। उनको बिल्कुल देखो क्या है, ब्लेसिंग कहते हैं ना उनको। बिल्कुल कृपा। आपको पता है खालसा कौन है? खालसा वो वाहिगुरु, एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा मुस्लिम, एक सच्चा सिख वाहिगुरु, एक खालसा और एक सच्चा क्रिश्चियन। अगर वाहिगुरु वो दिल से सेवा करता है ना मानवता का, उस अकाल पुरख के आदेश में वाहिगुरु वो खालसा है, वो खालसा है। बिल्कुल अमृत चख बिल्कुल के तुम गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट बनोगे, वहां से पैसा खाओगे, वो खालसा नहीं है, वो खालसा नहीं है वाहिगुरु। एक ना एक दिन उनके सामने भी बैठना है, पूछेंगे क्या किया, गुरुद्वारे का पैसा कितना खाया, कैलकुलेशन होएगा वहां पर गूगल पे, फोन के, पेटीएम, एटीएम कुछ नहीं चलने वाला है, वहां सिर्फ शस्त्रों से बात होगा। मैं तो मेरा सीना देख के मैं बोलूंगा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, पिता आपके हुक्म में ये सब कुछ हुआ है। मैं तो सिर्फ एक शरीर हूं, मैं तो एक शरीर, सब कुछ वो ही कराते। दोपहर को 2 बजे उठने वाला बंदा आज 7 बजे अपने आप उठ जाता ना, पिता उठाते। कभी झापड़ भी खाता हूँ, कभी फील भी करता हूँ, कभी झटके भी लगते हैं मेरे को, लेकिन पहुंचता है हिम्मत, ताकत। मास्क नहीं पहना ना सैनिटाइजर यूज किया, आज तक कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन थिंकिंग तो पॉजिटिव है ना। इस चीज को बिल्कुल कोई रोक पाया ना, मेरे को कभी कोई कमजोर कर पाया, कभी नहीं। मैम एक चाय में ना पूरा दिन निकालता हूँ वाहिगुरु, एक चाय में, जिस चाय को बेच के आज आदमी पीएम बन जाता है, वो चाय में मैं पूरा दिन निकला। जो काम पीएम को करना चाहिए, 3,000 करोड़ का पुतला बनाने को नहीं, लोगों का भलाई करने के लिए था ना पैसे। लेकिन आज क्या हो रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहे कितने भी टारगेट मेरे को सच्चाई बोलने से कोई नहीं रोक सकता, और सच के दम पे ही जीऊंगा मैं। वाहिगुरु ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ यस, ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। वाहिगुरु ਬੰਦਾ
इंसान अगर ये सोच के चले कि अगर इंसान ये सोचदा कि ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ Yes. ਤੁਸੀਂ ਹੋ। Yes. ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ Right. ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੌਰੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, Right. ਹਨਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ तरह ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ वाहिगुरु, सिमरते हो? मैं एक्चुअली हिस्ट्री, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत पीछे था। जी इतिहास कुछ भी नहीं मालूम कि मैंने क्या पढ़ा, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ आज। ये चीज जो है वाहिगुरु, बहुत, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल वीर जी। एक एक ऐसा हिस्ट्री ना वाहिगुरु, मेरे को आपसे एक चीज पूछना है, स्कूल के बच्चों को आज के तारीख में क्या पढ़ाते? महात्मा गांधी जी को किसने मारा? नाथूराम गोडसे। देखो याद है मेरे को, कम से कम ये तो याद है, शायद मेरे को कुछ याद ना रहे लेकिन ये याद है। ये हर एक टेस्ट एकदम बुक में लिखा हुआ है ये हिस्ट्री। ये हिस्ट्री क्यों नहीं छपा है? गुरु तेग बहादुर जी ने शीशगंज गुरुद्वारे में, दिल्ली चांदनी चौक में, किन के लिए अपना शीश दिया था? उनका हत्या किन्होंने किया था? ये क्यों नहीं बताते? ये नहीं बताते, ये क्यों नहीं बताते वाहिगुरु? जिंदा दीवार में छिनवा दिया गया वाहिगुरु, पिता के बच्चों को जिंदा छिनवा दिया गया वाहिगुरु। और उनके ही बच्चों को, वही नीच वजीर खान के बच्चों को दशमेश पिता ने क्या क्या नहीं सिखाया? ये इतिहास क्यों नहीं बताते वाहिगुरु? यहां पर भी मराठा एक है कास्ट, मराठा वाहिगुरु, जो मराठा साम्राज्य पूरा इंडिया में था। छत्रपति शिवाजी महाराज, फादर ऑफ इंडियन नेवी, उनके बेटे को संभाजी राजे भोसले जी को किन्होंने मारा? अफजल खान ने मारा। ये सब शहादत क्यों हुआ था मालूम है आपको? ताकि ये जो जबरदस्ती मजहब कन्वर्ट हो रहे ना, उनके लिए लड़ा, उनके लिए वो तलवार निकला। ये हिस्ट्री हर एक बच्चों को सीखना चाहिए वाहिगुरु। हर एक बच्चों के दिल में, दिमाग में ये होना चाहिए। ये सब इतिहास ही तो ताकतवर बनाता है ना। जैसे कि वाहिगुरु 10 गुरुओं का नाम, चलो आप आज एक चीज मेरे को, चलो एक इंटरव्यू में ही बोल रहा हूँ, ये एक माँ बाप का फर्ज बनता है 10 गुरु का नाम बच्चों के सर पे। अपने माँ बाप का नाम भूल जाओ, अपना खुद का नाम भूल जाओ, लेकिन 10 गुरु का नाम यहाँ पर रहेगा ना वाहिगुरु, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका हर चीज फतेह है। 4 साहिबजादों का नाम, 5 तखत का नाम, 5 प्यारों का नाम, ये सब कुछ वाहिगुरु यहाँ पर है। तब तो मेरे को ताकत देता, तभी तो मेरा आवाज चेंज हो गया, तभी तो मैं हिम्मत से सेवा कर पाता हूँ। ये हिस्ट्री है। इतना बड़ा इतिहास है वाहिगुरु, इतना बड़ा इतिहास कि मैं आपको क्या बोलूं। कैसे कोई भूल सकता है 1984? कैसे भूल सकता है? 6 दिन इतना कुछ हो गया, लेकिन वही गुरु घर जब सब बंद ना, करोड़ करोड़ सब एकदम अरबोपति वाहिगुरु डोनेशन आते, लेकिन कोई ना। लेकिन देखो हरमंदर साहब, वो अकाल तखत साहब में सेवा देखो, सबके सब गेट खुले, लेकिन लंगर से कोई भूखा नहीं सोया। ये वो गुरु घर है। सोचो, इतना बड़ा इतिहास है वाहिगुरु खालसा का। तुम कुछ भी कर लो, ये वो पिता का फौज है ना। अपने पिता को कहा वाहिगुरु, हिंद के चादर के लिए वाहिगुरु आप अपना शहादत दो। ये वो पिता के बच्चे वाहिगुरु, उनके जस्ट उनकी फैमिली देखो। गुरु अर्जन देव जी खुद से कहाँ गए? अपनी शहादत के लिए कहाँ गए? अपनी शहीदी के लिए कहाँ गए? किधर, किसके लिए किए उन्होंने? तपती तवी पे वाहिगुरु। सोचो, ये हिस्ट्री है वाहिगुरु। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, 2020 में ना कड़ी धूप था, उस टाइम पे मैं चप्पल बहुत पहनता था लेदर का ऊपर से। सिंगों ने वाहिगुरु चप्पल पहनते तक नहीं थे, वो लोग रास्ते में बिना चप्पल के चटका खाते थे वाहिगुरु। आज मुझे भी आदत हो गया, चप्पल नहीं पहनता हूँ जल्दी, लेकिन 1 साल लगे मेरे को कंज्यूम करने। ये तो देखो वो पिता के बच्चे, चप्पल वप्पल कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सेवा करेंगे।
ये हिम्मत गुरुओं से मिलता है, ये उनको उनके बच्चों से मिलता है वाहिगुरु। बच्चा कोई नहीं बोल सकता वाहिगुरु ना, आगे लगता है बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। ये बिल्कुल। ये पावर है, ये हिस्ट्री है। हर एक को ये इतिहास सीखना जरूरी है, ये कंपलसरी कर लो। तुम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालो, तुम अपने बच्चों को जिधर डालना है डालो, लेकिन एक चीज, ये वीडियो देखने के बाद वाहिगुरु मैं हाथ रिक्वेस्ट करता है, सर अपना भाव करता है वाहिगुरु, कसम खा लो मैं अपने बच्चों को वाहिगुरु 10 गुरु का नाम, 5 तखत का नाम, 5 प्यारों का नाम, 4 साहिबजादों का नाम कंपलसरी यहाँ पर फीड करूंगा ਬਿਲਕੁਲ, वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜੌਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, JKUT ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ वाहिगुरु ਕਰੋਗੇ जम्मू कश्मीर ਦਾ रुख जल्दी, कि ਸਾਡੀ संगत जल्दी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिलेगी? मैं अभी तो मेरा अभी यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा एनजीओ के चक्कर के, बट आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल। चलो ये महीने में ही मैं कोशिश करूंगा पहुंचने का, यही महीने में जी, बिल्कुल। वाहिगुरु। और एक बार जो बोलता हूँ वो तो मैं करूंगा ही वाहिगुरु। जी, क्योंकि उनका ਅਸੀਂ बुलावे ਦੇਖਿਆ के बिना कोई किधर भी नहीं पहुंच पाता। हाँ जी ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ वाहिगुरु ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ वाहिगुरु। ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, यस क्योंकि जी, यस बिल्कुल, प्यार बिल्कुल। जो संगत वाहिगुरु हजूर साहिब, अनंतपुर साहिब, अकाल तखत साहिब, पटना साहिब जहाँ पर दशमेश पिता ने फर्स्ट टाइम सांस लिया, वाहिगुरु दमदमा साहिब, हर जगह पे जाता ना वाहिगुरु, गुरु की फौज का जो एक प्यार होता ना वाहिगुरु, वो मैंने एकदम प्यारा महसूस किया वाहिगुरु। एक चीज लगता ना, ये मोटिवेशन है, ये मेरा ताकत है। जब कोई बच्चा आके मेरे पास बोलता है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, आपका वीडियो हम देखते हैं, हाय दिल खुश हो जाता है मेरा। बस जीत लिया तूने दुनिया, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों का दिल वाहिगुरु, जानवर का दिल जल्दी नहीं जीता जाता है वाहिगुरु। ये जानवर और बिल्कुल, बच्चों को ये नहीं पता कि ये कौन से धर्म का है विक्की थॉमस, लेकिन उनका प्यार देखो कैसा है, झुकता नहीं, खत्म ही नहीं होगा कभी, क्योंकि उनको मालूम है ये ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। मैं कोई बिल्कुल, वीडियो में गाली नहीं देता, कोई वीडियो में कोई वर्ड्स मेरा गलत नहीं रहता, क्योंकि बच्चे सुनते, बच्चे सुन के सीखते वो चीज, तो कुछ गलत ना बोलूं मैं हमेशा मेरे पिता के चरण में देखो ना, गुरु घर का रौनक देखो, नूर देखो गुरु घर का, हमेशा मत्था टेक के एक चीज मांगता हूँ वाहिगुरु, इस मुंह से गलत कुछ ना निकले, ये बिल्कुल, आज्ञा लेके मैं चलता हूँ। मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे वाहिगुरु, हर जंग में मेरे को फतेह पाना है, चाहे वो कोई भी सेवा हो, मेरे को आगे जाना है। एक एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा वाहिगुरु। यहाँ पर एक वीर है, ये फर्स्ट डे से मेरे साथ में, पहला दिन मैं जी। आया था गुरुद्वारे में 4 में 2020। बताना फर्स्ट दिन में कैसा था आप लोगों के साथ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ चिल्ला के बोले ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਕਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ कि जी, बिल्कुल, नहीं करी। वाहिगुरु, ये होता है ब्लेसिंग्स, ये इनसे बिल्कुल, फतेह मतलब क्या होता है सेवा। मैंने इनसे ये तक बोला था, ये रोज होता है कि किसी का शादी है आज, ये रोज होता है लंगर कि आज स्पेशल दिन है कुछ, मेरा ये तरीका था। लेकिन देखो वो गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा, उनके पिता ने 20 रुपए दिया, वो देखो ये खालसा कैसे कर रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ Yes. ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਰਮ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। वाहिगुरु जम्मू एंड कश्मीर वाहिगुरु, मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ वहां पर,
बहुत कुछ गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है कि वाहिगुरु वो सुन के ही मेरे को बुरा लग रहा है। एक चीज है वाहिगुरु, ये मैसेज, एक औरत की इज्जत ना, एक औरत की इज्जत के लिए अपने आप को खत्म कर दो, लेकिन औरत की इज्जत को बचाओ। वो औरत के ही वजह से आज एक एक इंसान बाहर सांस ले पा रहा है। वाहिगुरु जानवर, जानवर के अंदर भी वाहिगुरु वो फीलिंग रहता है, जानवर महफूज अपना ध्यान खुद रख लेंगे, लेकिन इंसान को इंसान का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा ना। एक औरत की इज्जत के लिए लड़ो, उतरो, साथ दो। इतना इतना बेकार सिचुएशन हो गया, ये रेप नाम का वर्ड होना ही नहीं चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, एक सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट है वाहिगुरु, ये हकीकत में शेयर कर रहा हूं। तखत सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़, हजूर साहिब जहां पर पिता का चरण वाहिगुरु, पिता दशमेश पिता वाहिगुरु घोड़े पर गया था वाहिगुरु, सचखंड में घोड़ों पर। वहां पर ना झटका, एक प्रथा है झटका, बकरा एक ही टाइम पे सर अलग। वाहिगुरु एक एक रेपिस्ट को वो सजा मिल जाए ना वाहिगुरु, अगले बार इधर ना रेप डिलीट हो जाएगा। रेप क्या होता है? आप जी एक बिल्कुल। लेडी हो, आप एक लेडी हो, मेरी भी सिस्टर है वाहिगुरु। ध्यान, जितने भी यहाँ पर कोई भी लेडी को रहेगा, इतना सा भी प्रॉब्लम रहेगा वाहिगुरु, हमको तो जब ड्यूटी आएगा ना, हमको पहुंचना ही है वहां पे। अगर मैं नहीं पहुंच पाऊँ ना, तो मेरा जमीर वैसे ही मर गया, मैं जी के जिया नहीं हूं, मैं वैसे ही मर गया मैं वाहिगुरु। जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जी का ही देख लो, इतना प्यारा स्टेटमेंट है। एक बेटी आई उनके पास मदद मांगने, सीधा बोल दिया आपको क्या चाहिए मेरे से लेके जाओ, लेकिन मेरी बेटी को तंग ना करो। देखो वो संत महापुरुष जी का एक तरीका देखो बात करने का, संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले वाहिगुरु। ये मेंटालिटी हर किसी के अंदर होना चाहिए। गलत गलत भाषण, लीडरशिप गलत गलत भाषण देके नहीं कि लड़कियों का रेप नहीं होगा, लेकिन रेप केस बढ़े जा रहा है, ये सब गलत चीज ना होना चाहिए वाहिगुरु। अपने आप को एक ठान लो कि गलत चीज दिख रहा है तो मैं आवाज उठाऊंगा, सच्चाई के लिए मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। ये मैसेज हर किसी को लेना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये, 10 गुरु का नाम, 5 तख्तों का नाम, 5 प्यारों का नाम और 4 साहिबजादों का नाम, ये तो कंपलसरी होना चाहिए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ जम्मू कश्मीर ਦੀਆਂ वाहिगुरु संगतां दिल से थैंक यू आपको भी, ਤੇ आपने भी एक प्यारा इंटरव्यू ले लिया ताकि मैं भी अपना फीलिंग्स शेयर कर पाऊं, ताकि लोगों के पास वो पॉजिटिव मैसेज चला जाए। वाहिगुरु कोई गलती हो तो माफ, क्योंकि सब कुछ वो पिता कराते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ वाहिगुरु जी ਜੀ। की फतेह, वाहिगुरु।